हेलो एंड वेलकम टू इनोवेटिव इंस्टीट्यूट। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम चैप्टर 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है द वेरिएंस ऑफ द गिवन डेटा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, हमें इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस हम जानते हैं कि वेरिएंस निकालने के लिए हमें चाहिए सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। हमारे पास डेटा यानी कि ऑब्जर्वेशन x क्या है, ये 110, 145, 125, 95 एंड 150। हमें चाहिए सबसे पहले मीन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा x बाय n। तो सिग्मा x यानी टोटल ऑफ these values is 625। 625 आ गया हमारे पास टोटल, तो मीन हुआ हमारा 625 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 125। हमें अब निकालने हैं डिविएशंस फ्रॉम मीन इज 125। तो यहाँ पर डिविएशन आ रही है -15, 20, 0, -30 एंड 25। हमको निकालना है इसका स्क्वायर्स का सम। 15 का स्क्वायर हुआ 225, 20 का हुआ 400, then 0, 900, 25 का होता है 625। इनका टोटल करके आता है 2150। तो वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा इसका इस कॉलम का टोटल करके 2150 डिवाइडेड बाय 5, 430। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 430। तो आंसर है सी 430। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें गलत स्टेटमेंट चूज करनी है। यहाँ पर कौन सी है? मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डेटा सेट। मीन डेविएशन हम निकालते हैं एक्स माइनस मीन की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम निकालकर n से डिवाइड करना। तो हम हर एक ऑब्जर्वेशन का यहाँ पर यूज करते हैं, तो देयरफॉर मीन डेविएशन ये तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। चेंज इन द वैल्यू ऑफ एनी आइटम वुड चेंज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन। किसी भी आइटम में कोई चेंज अगर होता है तो मीन डेविएशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यस, क्योंकि मीन यहाँ पर मीन जो है मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ change in the value of any item would change the value of mean deviation. Value of extreme items affect mean deviation more as compared to standard deviation. Mean deviation is non-algebraic method. तो change in the value would change the value of mean deviation, correct है. Value of extreme items affect mean deviation more
एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डिविएशन। यस, क्योंकि वहां पर आप स्क्वायर ले रहे हो, स्क्वायर रूट ले रहे हो, तो उसका उससे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जहां पर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज का यूज कर रहे हैं। डी इसका नॉन अलजेब्रिक मेथड है, यानी नॉन मैथमेटिकल मेथड है मीन डेविएशन, ये गलत है स्टेटमेंट। तो दिस विल बी योर आंसर 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू। इसमें भी हमें गलत हमें बताना है कौन सा इसमें गलत है। मीन प्लस माइनस 1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन कवर 68.27%, ये करेक्ट है। हमें मीन प्लस माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन की दो स्टेटमेंट्स गिवन है, तो इनमें से एक गलत है, ये तो करेक्ट है। इनमें से ये भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो गया बी। क्वार्टाइल डिविएशन इज, क्वार्टाइल डिवीजन को हम और क्या बोलते हैं, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। अगेन नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ये नॉट का बड़ा ध्यान रखना है। इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन इज नॉट एज इजी एज दैट ऑफ मीन डेविएशन, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम जिस तरह से मीन डेविएशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं उस तरह से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये क्या चीज है। It can be calculated even when data contains negative or zero values, ये स्टेटमेंट गलत है। और कुछ इसमें it is not applicable when data is continuous, it can be calculated, standard or sorry ज्योमेट्रिक मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते, स्टैंडर्ड डिवीजन तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन डेटा इज कंटिन्यूअस, गलत है, हम कंटिन्यूअस डेटा में भी स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं। इट इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर सी। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कंसिडर द डेटा, ये डेटा हमें गिवन है, हमें इसमें से रेंज और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम, रेंज नहीं है ये, तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 3 6 7 17 17 23 51 and 69, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब सबसे पहले रेंज देखते हैं, रेंज होगा आपका 69 माइनस 3 66, तो बी और सी दो ऑप्शंस में 66 आ रहा है, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगी। अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन हमारे पास वैल्यूज हैं 3 2 5 और 8 वैल्यूज हैं हमारे पास। तो 8 वैल्यूज का हम क्या करेंगे, 8/2 एंड 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, क्या क्या आ रही है, 4th और 5th ऑब्जर्वेशन को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 4th और 5th 17 और 17 है, 17 plus 17 divided by 2, that is 17, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। Question number 7. The 25th percentile for waiting time at doctor's clinic is 19 minutes. 25th percentile इसका मतलब है ये लोअर क्वार्टाइल Q1 है। 75th percentile क्योंकि हमें यहाँ निकालना है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो वो होता है Q1 Q3 माइनस Q1, तो ये है हमारा Q3, ये है Q1, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो 31 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 12/2, दैट इज 6 मिनट्स। आंसर 7th का हो जाएगा बी, 6 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन टू मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन टू मीन, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं। इसमें मल्टीप्लाई अगर 100 भी कर दे तो हम क्या फॉर्मूला इसका था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट है आपका, गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा व्हाट इज द रेंज, हमें रेंज निकालना है। सबसे छोटी वैल्यू है 8, सबसे बड़ी वैल्यू है 67, 67 माइनस 8 59, ये इसका
रेंज हो जाएगा। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 30, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें गिवन है और क्वार्टाइल डिविएशन विल बी, सो हमें क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये हमने डिस्कस करा था 10:12:15 का रेशियो होता है। अब हमें इसमें से चाहिए सिर्फ क्वार्टाइल डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यानी क्वार्टाइल डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन में रेशियो हो गया 10:15, ये मिडिल वैल्यू मीडियन मीन डेविएशन रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है क्वार्टाइल डिवीजन बाय स्टैंडर्ड डिवीजन इज 10/15 और 2/3। स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पर गिवन है आपको, स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना गिवन है 30, तो 10 ये आ गया 20, क्वार्टाइल डिवीजन इज 20। Question number 11. If first quartile is 142, first quartile Q1 142 है, semi interquartile range is 18, first quartile Q1 is 142, semi interquartile range is 18, then हमारा क्वेश्चन था मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है मीडियन क्या होगा। तो इस फॉर्मूला में Q1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q3 माइनस 142, 2 पर आ जाएगा 36 हो गया, Q3 इज इक्वल टू 36 प्लस 142 178, ये हो गया Q3। अब आपको निकालना है मीडियन, मीडियन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1/2, क्योंकि हमें गिवन है ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, assuming the distribution to be symmetrical, तो हमें गिवन है कि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अज्यूम कर लेना है। 178 प्लस 142 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे बना ये 10 12 220/2 110, तो इसका कुछ गलती करी हमने, 7 और 4 10 हो गया, 3 आएगा ये, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, तो 160 हो गया यहाँ पर, that is median is 160. The median will be 160. Measure of variation that is least affected by extreme observation. Extreme observation से जो least affected होता है, ऐसी वैल्यू होती है जिसको कैलकुलेट करने के लिए आप सारी ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। किसको कैलकुलेट करने के लिए आप सारी ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल नहीं करते हो? क्वार्टाइल डिवीजन, क्योंकि रेंज एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप लेते ही इसमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, तो रेंज अफेक्ट होगा। स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए हम सारी वैल्यूज को यूज करते हैं, सारी ऑब्जर्वेशंस हम यूज करते हैं। मीन डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए हम सारी ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये तीनों एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट होते हैं, क्वार्टाइल डिवीजन नहीं होता। नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1, B हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14,
is which of the following is relative measure of dispersion? Absolute और relative measures हमने करे थे. तो range is absolute measure, standard deviation is absolute measure, mean deviation is absolute measure, coefficients मैंने बताए थे आपको कि ये relative measures होते हैं. Question number 15. Which of the following is a relative measure of dispersion again? Coefficient of variation. Which of the following measure of dispersion is based only on the central 50% of the observation? Central 50% मैंने आपको बताया था Q3 minus Q1 ये middle 50% या central 50% observations को represent करता है. तो इसमें quartile deviation आ जाएगा. Quartile deviation that is Q3 minus Q1 divided by 2. Question number 17. If all the observations are increased by 5, यानी कि y is equal to x plus 5 ले लिया. अब measures of dispersion में मैंने बताया था आपको change of origin का effect नहीं पड़ता. Change of scale affect करता है. सारे measures of dispersion को करता है. तो standard deviation के ऊपर चेंज ऑफ ओरिजिन, ये चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है. चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देयरफॉर स्टैंडर्ड डिवीजन वुड रिमेन अनअफेक्टेड. इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर डबल्ड तो एनी मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्जन विल गेट डबल्ड, दैट इज क्वार्टाइल डिवीजन विल गेट डबल्ड. ए. इफ द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी रिमेन द सेम, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मान लीजिए 1 लाख रुपीज हर एक साल में 3 साल का मान लेते हैं. 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख. तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आएगा इस केस में? स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए आप निकालते हैं x माइनस एक्स बार, यानी कि इसका मीन. मीन निकालने के लिए आप डिवाइड करेंगे 3 लाख बाय 1 लाख. अब जब आप हर एक ऑब्जर्वेशन से इसका डिवीजन निकालेंगे तो 0 0 0, यानी कि अगर इक्वल ऑब्जर्वेशंस हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि डिविएशन कितना आ रहा है? कोई डिविएशन ही नहीं है. हर एक मीन वैल्यू के बराबर आ रही है वैल्यू. तो देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी 0. फॉर एनी टू नंबर्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेंज. ये हमने फॉर्मूला देखा था. The measures of dispersion are also called the averages of second order. Averages of second order कहा जाता है measures of dispersion को, क्योंकि average के basis पर ये averages निकाली जाती हैं. Which of the following is the least? तो हमने किया था quartile division, mean deviation, standard deviation is 10, 12, 15. This is the least value, that is quartile division will be the least of them. In a symmetric distribution, mean plus minus thrice of standard deviation. This will cover 99.73% of the observations. Mean and standard deviation of variable are x and 15 and 5. Mean and variance of y आपको find out करने हैं. Mean of x is 15. And standard deviation of x is 5. और हमें given है नई observation y is equal to 100 minus 2x. अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मीन और वेरिएंस क्या होगा. y का मीन क्या होगा? मीन ओरिजिन ये आपका 100, आप 100 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 100 इज योर चेंज ऑफ ओरिजिन.
एंड -2 रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ स्केल। तो अगर आप y का मीन निकालते हैं तो 100 माइनस 2 इंटू x बार यानी x का मीन, क्योंकि मीन जो है चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल दोनों से अफेक्ट होता है, तो इसको निकालने के लिए हमें दोनों वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा। 50 100 माइनस 30 दैट इज 70। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं y का, तो स्टैंडर्ड डिवीजन यानी मेजर ऑफ डिस्पर्जन चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट होता है। दैट इज ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। माइनस साइन आपका ओरिजिन के लिए यूज हो रहा है, प्लस माइनस ओरिजिन के लिए होता है। तो सिर्फ आपने क्या देखना है, कितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे। तो देयर दिस विल बी 2 into 5 दैट इज 10। तो मीन आया 70 और स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है इसका 10। मीन इज 70 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज 10। क्वेश्चन 25 अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है ये। हमें गिवन है 3x plus 4y is equal to 20। 3x plus 4y is equal to 20 और हमें गिवन है साथ में इसके कि क्वार्टर डिवीजन ऑफ x is 12, क्वार्टर डिवीजन ऑफ y फाइंड आउट करना। क्वार्टर डिवीजन ऑफ x is 12, what is the quartile division of y? तो सबसे पहले हम y की टर्म्स में निकाल लेते हैं। 4y is equal to 20 minus 3x, y is equal to 5 minus 3 by 4x। क्वार्टाइल डिवीजन आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज अफेक्टेड ओनली बाय चेंज ऑफ scale, so therefore it will be 3 by 4 into quartile division of x, that is quartile division of y will be 3/4 of quartile division of x is 12, 3 3s are 9, quartile division of y will be 9, this will be 9। Question number 26, x and y variables are related as y is equal to 2x plus 5। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन हमारे पास है y is equal to 2x plus 5। वेरिएबल y हमें गिवन है x की टर्म्स में 2x plus 5 and standard deviation and arithmetic mean of x are 5 and 10। Standard deviation of x is 5 and mean of x is 10। So we have to find coefficient of variation of y। Coefficient of variation of y निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y और मीन ऑफ y चाहिए इनटू 100। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, या पहले हम मीन ऑफ y निकालते हैं। मीन ऑफ y के लिए 2 इंटू मीन ऑफ x प्लस 5 दैट इज 2 इंटू 10 प्लस 5 25 हो गया ये। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली चेंज ऑफ स्केल को कंसिडर करोगे सिर्फ। 2 into standard division of x, that is 2 into 5 which is 10। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दिस इज 10 divided by 25 into 100। 25 fours are, this is 40%। ये आंसर आ जाएगा आपका 40%। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि आपको क्या निकालना है, द मेजर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट, दैट इज रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन या कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो सारे आपके रिलेटिव मेजर्स होते हैं। जो एब्सोल्यूट मेजर हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Question number 28. When all the observations are equal, coefficient of variation will be, standard deviation will be 0. Coefficient of variation is standard deviation by mean into 100. तो अगर सारी observations equal हैं तो standard deviation 0 होता है, तो 0 divided by x into 100 will be 0. Therefore, it will be 0. 28 answer A, 0. All the observations are not considered in calculating quartile deviation. स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए, मीन डिवीजन के लिए आप सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करते हो क्योंकि आप मीन से डिवीजन करके निकालते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड डिवीजन में भी सारी ऑब्जर्वेशंस यूज होती हैं, मीन डिवीजन में भी होती हैं, लेकिन क्वार्टाइल डिवीजन में सिर्फ जहां से क्वार्टाइल्स निकालते हो आप वही ऑब्जर्वेशंस यूज होती हैं। Which of the following is capable of further mathematical calculation, यानी कि कंबाइंड मीन डेविएशन नहीं होता, कंबाइंड क्वार्टाइल डिवीजन नहीं होता, स्टैंडर्ड डिवीजन होता है सिर्फ। Question number 31 is, in which of the following situations does Lorentz curve cross the line of equal distribution? लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से लगती है, आपके लॉरेंस कर्व यहाँ पे होते हैं। लॉरेंस कर्व ज्यादा से ज्यादा इसके साथ कोइंसाइड कर सकता है, इसे क्रॉस कभी भी नहीं करता, तो नेवर। In which of the following situation does Lorentz curve coincide with the line of equal distribution? When the distribution is uniform. जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी डिस्पर्जन 0 हो जाए जब। Suppose question number 33. Suppose the data are normally distributed with mean 120, standard deviation 30. Between what two values will approximately 68% of the data fall? 68% of the data जो है वो आपका मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन के इन इंटरवल्स के बीच में लाई करता है। मीन माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन टू मीन प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन है आपका 120 माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन 30। 120 minus 30 is 90. 2 120 plus 30 is 120 plus 30 150. 90 to 150. 90 and 150. Question number 34. Question number 34 हमारा है assertion given है इसमें interquartile range is not useful to manager for comparison if the observations are in different units. Yes, interquartile range क्योंकि absolute measure है, तो अगर दो different distributions अलग अलग यूनिट्स में है तो उसको हम कंपेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन यूज करना होगा। फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज विद डिफरेंट यूनिट्स क्वार्टाइल डिवीजन इज यूज्ड। तो 34 का आंसर हो जाएगा फॉर द कंपैरिजन ऑफ, ओके क्वार्टाइल डिवीजन इज यूज्ड, गलत है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन हम यूज करेंगे अगर डिफरेंट यूनिट्स की दो सीरीज है तो, क्योंकि रिलेटिव मेजर चाहिए हमें यहाँ पर। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, सी हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 35. स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन, करेक्ट है। स्टैंडर्ड डिवीजन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, रॉन्ग। अगेन A is correct, R is incorrect, C ये आपका ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूजीसी नेट कॉमर्स के।
पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मेजर इसमें से कौन सा नहीं है? स्क्यूनेस, ये डिस्पर्जन मेजर नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अगेन बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्वार्टाइल डिस्पर्जन मेजर नहीं करता, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। क्वेश्चन 4, which of the following statements are true? Sum of deviations from mean is greater than sum of the deviations from median. Yes, क्योंकि sum of the deviations from median ignoring the algebraic sign is minimum, so therefore sum of deviation from mean will be greater than that, so this is correct. Standard deviation is independent of change of origin and change of scale. गलत, change of origin से तो independent है but change of scale से गलत, independent नहीं है। In a symmetrical distribution, mean deviation equals 4/5 of standard deviation. ये निकाल के देख लेते हैं। mean deviation और standard deviation के बीच में जो relation होता है वो 12:15 का होता है। तो mean deviation by standard deviation is 12/15, which is 4/5. This gives us mean deviation is 4/5 of standard deviation. तो ये correct है statement. In a symmetrical and bell-shaped distribution, quartile deviation is 1/3 of standard deviation. Quartile deviation देख लेते हैं। Quartile deviation और standard deviation के बीच में relation होता है 10:15. तो quartile division by standard deviation is 10/15, which is 2/3. This means quartile division is 2/3 of standard deviation, not 1/3. ये गलत है। हमें बतानी थी ट्रू स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, तो ए एंड सी आर ट्रू, बी आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। So this is all in this chapter. Thanks for watching.